फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लार्ज साइज के कुर्ती को छोटा कर सकते हैं अपनी फिटिंग का। तो ये जो कुर्ती है ना, ये मेरी क्लाइंट का है। वो लेके आई थी, रेडीमेड कुर्ती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे दिया है इसे फिटिंग करने के लिए। पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो इसे फिटिंग कर लेते हैं जल्दी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि जो मेरी वीडियो को देखते हैं उनको भी इस वीडियो की नीड होगी, इसलिए फिर मैंने कुर्ती फिटिंग की वीडियो बनाई है। तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पता है आपको, हम कुर्ती को दो तरीके से अपनी फिटिंग का कर सकते हैं। पहला कि जो भी आपका ढीला कुर्ती है उसे उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लें। देन आपको कुर्ती लेना है, जिस भी नाप का आपको ये ढीले वाले कुर्ती को बनाना है वो वाली कुर्ती लें और उसे सीधा करें और इस कुर्ती पर प्लेस कर दें, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, उस तरीके से। और अपनी फिटिंग को मार्क कर लेना है और इसी मार्क पर स्टिचिंग कर लेनी है, तो आपका कुर्ता फिट हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा ही ढीला सूट आए या फिर आपने कुर्ती खरीदी है बहुत ज़्यादा ढीला है, तो आप उसे फिट कैसे करोगे? तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ज़्यादा जो ढीला कपड़ा हो और उसको हमें ऊपर से भी ठीक करना है, यानी कि शोल्डर के साइड से, नीचे से भी और बॉटम से भी, तो उसे कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कुर्ता है, तो कुर्ते को हम उल्टा करके बिछा लेंगे, जैसे कि मैंने बिछा लिया है। जब भी आप फिटिंग की सिलाई लगाएं तो अपने फैब्रिक पर प्रेस कर लें। उल्टा करने के बाद देखिए, ये जो मेरा कुर्ती है इसके दोनों तरफ स्लीव है, तो हम इस स्लीव को भी खोलकर हटा लेंगे। मैंने स्लीव को खोलकर अलग कर लिया है। अब कुर्ती को प्लेस करेंगे और अब इसे सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे। जैसे मैं इसे डबल फोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी करना है। और जब भी आप कुर्ती को डबल फोल्ड करते हो तो बैक पार्ट अंदर की तरफ रखें और फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ। डबल फोल्ड करने के बाद अब आप सोचोगे कि सबसे पहले हम शोल्डर को मार्क कर लेते हैं, देन हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैं आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ उसी तरीके से। अब इसी मार्क पर हम बस्ट राउंड के फोर्थ पार्ट को मार्क करेंगे। मेरे मेजरमेंट में ये है 9 इंच, तो मैं 9 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इस मार्क से नीचे इंच टेप को रखेंगे और इससे नीचे 12.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्किंग जो है ना, मैंने 12.5 इंच की दूरी से ही चाक को ओपन रखना है, इसलिए मार्क किया है। अगर आपको और भी नीचे से मार्क करना है, चाक को ओपन रखना है, तो आप कर सकते हैं। और इस मार्क के बिल्कुल सीधे में भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हिप लाइन होगा। हिप लाइन को स्ट्रेट करने के बाद अब हम हिप मेजरमेंट को मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसे 4 से डिवाइड करें और मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट में ये है 9.5 इंच, तो मैं 9.5 इंच पर हिप राउंड का मार्किंग कर लूँगी। अब हम दोबारा से बस्ट लाइन पर इंच टेप को रखेंगे और उससे नीचे 6.5 इंच पर वेस्ट लाइन के लिए मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने वेस्ट के लिए मार्क किया है ना, अब इसी मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इस लाइन पर वेस्ट राउंड के फोर्थ पार्ट को मार्क करेंगे। मेरे मेजरमेंट में ये है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब तीनों फिटिंग वाले मार्क को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर लेंगे। फिटिंग के तीनों मार्क को आपस में जॉइंट करने के बाद अब हमें बॉटम पर मार्क करना है। तो मुझे जो चाक है वो स्ट्रेट चाहिए, इसलिए मैं 9.5 इंच पर बॉटम के साइड मार्क करूँगी। अब इस मार्क को ऊपर हिप लाइन के मार्क से स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर देंगे, जैसे मैं बॉटम वाले मार्क को हिप लाइन से जॉइंट कर रही हूँ उसी तरीके से।
अब इस मार्क से बाहर 1.5 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे और सभी मार्क को ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से। कुर्ती में फिटिंग और मार्जिन की मार्किंग करने के बाद अब हमें ऊपर मुड्डे की तरफ मार्क करना है। तो मैं मुड्डे के लिए 4 इंच पर मार्क करूँगी। जितना भी आपको मुड्डा रेडी चाहिए प्लस ½ इंच मार्क करके जितना भी आपको शोल्डर या मुद्दा रेडी चाहिए उसमें प्लस ½ इंच करके मार्क कर लें। अब इस मार्क से नीचे आर्म होल लेंथ के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इस लाइन को हमें बस लाइन से टच करना है। देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आर्म होल में शेप देना है जिसके लिए हम यहाँ कोने पर हम इंच टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। बैक आर्म होल का शेप देने के बाद अगेन इस इंच टेप को इस कोने पर रखेंगे और 1 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। फ्रंट और बैक आर्म होल में गोलाई देने के बाद इसी मार्क पर हम कुर्ती को कट कर लेंगे। तो अभी हमें बैक आर्म होल की मार्किंग पर इसे कट करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने कुर्ती को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम दूसरे साइड भी कुर्ती के फिटिंग वाले निशान को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैंने दूसरे साइड भी कॉपी पेस्ट कर लिया है कुर्ती के फिटिंग की मार्क को। अब हम कुर्ती को खोलकर बिछा लेंगे और दोनों तरफ से फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे। ध्यान रहे हम फ्रंट पार्ट पर ही फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे, बैक पार्ट पर नहीं कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल को कट करने के बाद अब हमें कुर्ती पर फिटिंग का सिलाई लगाना है जिसके लिए सबसे पहले हम फिटिंग के मार्क पर पिन लगा लेंगे ताकि बैक और फ्रंट पार्ट सिलाई टाइम पे इधर उधर ना हो। फ्रेंड्स जब भी हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो आर्म होल के साइड हम ½ इंच का मार्जिन छोड़ देंगे स्लीव अटैच करने के लिए। तो चलिए अब हम दोनों तरफ कुर्ती के फिटिंग की सिलाई को लगा लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने कुर्ती पर दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई को लगा लिया है। अब हमें चाक को फोल्ड करना है जिसके लिए चाक को इस तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से चारों तरफ हमें कुर्ती के चाक को फोल्ड कर लेना है। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से चाक को एक बार फोल्ड करेंगे, देन अगेन दोबारा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा रही हूँ उसी तरीके से। जब हम चाक के एंड पर पहुँचेंगे वहाँ पर हमें सुई को अंदर की साइड रखना है और फैब्रिक को टर्न करना है। देन हमें स्ट्रेट में दूसरे चाक तक सिलाई लगाना है। फिर अगेन हमें सुई को टर्न करना है और दूसरे चाक को भी बॉटम तक हम सिलाई लगा लेंगे डबल फोल्ड करके। इसी तरीके से हम चारों चाक को फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे और बॉटम को भी हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने सूट के किनारे को चारों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है, यानी कि चाक को फोल्ड करके रेडी कर लिया है। और नीचे बॉटम को भी मैंने एक बार इसे 1 इंच के लगभग फोल्ड करके सिलाई। अब हमें इसमें स्लीव को अटैच करना है जिसके लिए हमें स्लीव लेना है जिसे हमने खोलकर अलग किया था। अब स्लीव को इसी तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है और सेंटर पर एक कट लगा लेना है। सेंटर पर कट लगाने के बाद अब हमें अपनी कुर्ती को बिछा लेना है अच्छे से। अब हमें अपना स्लीव लेना है और उल्टा साइड स्लीव का ऊपर की तरफ रखना है क्योंकि कुर्ती का भी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है। अब हम स्लीव के सेंटर को मुड्डे के सेंटर से मिलाते हुए पकड़ेंगे
और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से स्लीव को आर्म होल राउंड से किनारे मिलाते हुए पकड़ना है और सिलाई लगाना है। दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से स्लीव को जॉइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ स्लीव को जॉइन कर लिया है। आर्म होल में दोनों तरफ स्लीव को जॉइन करने के बाद तो अब हम स्लीव में भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। मैंने स्लीव के मोहरे पर 5.5 इंच पर मार्क करके इस मार्क को बस्ट लाइन वाले मार्क से मिला दिया है। अब इस मार्क पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ स्लीव पर फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा स्लीव एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट करके किनारे से अलग कर देंगे। स्लीव के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद हमारा कुर्ती रेडी हो गया है। चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए, ये है मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। देखिए इसका नीचे से जो ओपनिंग वाला साइड है वो कितना स्ट्रेट आया है और हमारी कुर्ती बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। और पता है फ्रेंड्स, जब मेरी क्लाइंट ने पहना था इस कुर्ती को तो उनकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। आप भी इसी तरीके से कोई से भी ढीले कुर्ती को अपनी फिटिंग का कर सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए कुर्ती फिटिंग पर या फिर आपको दूसरा वाला मेथड सीखना है कुर्ती को रखकर कुर्ती की फिटिंग कैसे करते हैं, तो कमेंट बिलो। और इतनी बड़ी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। And don't forget to subscribe Stitch with Anjali. Thank you for watching. Bye bye.